सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट इज प्रोटो डेटा स्टोर इन एंड्रॉयड। देखो गाइस, लास्ट वीडियो हमने देखा था ना कि प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर क्या होता है इस एंड्रॉयड के अंदर। तो देखो, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो गाइस ये वाले वीडियो जाके आप वॉच कर सकते हो यहाँ से। अब देखो यार, बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोटो डेटा स्टोर। देखो यार, इसमें करते क्या है, आपको पहले एक खुद का स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर आपको डेटा स्टोर करवा सको। यहाँ पर स्कीमा का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर में क्या था कि वहां पर आपको क्या करना पड़ता है कि स्कीमा रेडी नहीं करना पड़ता। वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट एक स्कीमा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और जहां पर आप क्या करते हो, कोई की और वैल्यू पर में डेटा को स्टोर करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको कोई कस्टम, ठीक है, ये जो कस्टम डेटा टाइप आपको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। कस्टम में क्या करना पड़ता है, कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को आपको स्टोर करवाना पड़ता है। अभी कस्टम ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली क्या है कि मान लो अगर आपको नेम और एज, ये दो आपको डेटा को स्टोर करवाना है यहाँ पे, तब आप यहाँ पर इसका प्रोटो डेटा स्टोर का आपको यूज करना पड़ता है। प्रेफरेंस में क्या होता है कि एक टाइम में सिर्फ आप एक ही डेटा को स्टोर करवा सकते हो, लाइक नेम हो गया, उसको करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये करता है, अगर आपको कोई स्कीमा रेडी करना पड़ता है प्रोटो डेटा स्टोर के अंदर, तो वहां पर आपको प्रोटोकॉल जो बफर है ना, बेसिकली ये लैंग्वेज, ये एक बेसिकली एक लैंग्वेज है जो गूगल ने डेवलप की है, तो इसके थ्रू आपको काम करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये टाइप सेफ्टी होता है यहाँ पर। अब देखो यार, ये प्रोटोकॉल बफर क्या होता है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस यहाँ पर, देखो एक नया पेज खुलेगा। अब देखो प्रोटोकॉल जो ये बफर क्या होता है, एक बेसिकली लैंग्वेज है जो गूगल ने क्रिएट कर रखी है। और देखो इसका सिंटेक्स बेसिकली कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, अगर आपको कोई नेम, एज और ईमेल ऐसे प्रोवाइड करवाना है तो आपको कुछ इस वे में प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो गाइस देखो, हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपका जो डेटा है उसको स्टोर करवाने का काम करने वाले हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपन लोग क्या करते हैं, पहले डिपेंडेंसी ऐड करते हैं इसकी। देखो डिपेंडेंसी ऐड करना बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पर। तो वैसे कुछ यहाँ पर करना नहीं है आपको, एक बार नीचे जाओ यहाँ से और क्या करो, एक बार इस वर्किंग विद प्रोटो डेटा स्टूडेंट पे क्लिक कर दो यहाँ पे। तो इसका क्या होगा, एक यहाँ पर कोड जो लैब्स है यहाँ पर वो खुल जाएगा यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है। देखो डिपेंडेंसी का साफ ऊपर लिखे हुए यहाँ से आप ऐड डायरेक्टली कर सकते हो। देखो मैंने डिपेंडेंसी पहले ही ऐड कर रखी है यहाँ पे, तो जिसमें ओपन करूंगा इसको यहाँ से। अब देखो क्या, सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको ऊपर डैगर हिल्ट होगी, कॉटलिन कैप्टन, जो ये जो डिपेंडेंसी है प्रोटोकॉल बफर के लिए, आप यहाँ से प्लगइन को ऐड कर लो यहाँ पर, बिकॉज मैं इसके अंदर डैगर हिल्ट का भी यूज करने वाला हूँ। अब नीचे जाके आपको व्यू बाइंडिंग यूज करनी है, वो कर सकते हो। और जो मेन डिपेंडेंसी का आपकी कौन सी, देखो बाकी सब डिपेंडेंसी आप तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जो मेन डिपेंडेंसी कौन सी है आपकी, ये वाली डिपेंडेंसी है जो प्रोटोकॉल बफर पे काम कर। देखो आपने सबसे पहले ये ऊपर ऐड कर दिया, और उसके बाद क्या करना है, ये जो मेन डिपेंडेंसी है आपको यहाँ पर ये ऐड करना है, जो मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ। अब देखो नीचे आना है यहाँ पे, और जो ये प्रोटोकॉल जो दिखा ना, प्रोटोकॉल बफ यहाँ पे, इसको जैसे यहाँ से आपको कॉपी करना है पूरा, और जो ये एंड में यहाँ पर बस आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना एंड बूम, बस आपके यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। अब देखो आप डिपेंडेंसी इजीली कैसे गेट कर सकते हो, आपको जाना है मेरी गिटहब लिंक पे, यहाँ से अब क्या करोगे, सीधा डेटा स्टोर कॉटलिन जो यहाँ पे लिखा है ना एंड्रॉइड, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसको। और देखो मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे ब्रांचेस क्रिएट कर रखे हैं, आपका मास्टर है और सेकंड आपका जो प्रोटो डेटा स्टोर है ना, यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, तो आप क्या होगा, इस ब्रांच में आ जाओगे, और यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐप में जाके जो भी बिल्ड और ग्रेड फाइल है यहाँ से, और यहाँ से आकर डिपेंडेंसी आप ऐड कर लो। सिंपली मेरा काम खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंसी अपन लोगों ने बहुत ही बड़े ही इजीली वे में यहाँ पे कर दिया। अब देखो मुझको नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, अब देखते हैं मुझे करना बेसिकली क्या है। देखो मुझे सबसे पहले लेआउट फाइल क्रिएट करनी है। देखो तो लेआउट फाइल मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है। अब इस लेआउट फाइल में मुझे करना है यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास बटन है एक ओके नाम का, और नेम और एज, यहाँ पे दो चीज गिवन है यहाँ पे। अब देखो इसमें मैं करने वाला क्या हूँ, देखो जब नेम और एज को मैं एंटर करूंगा यहाँ से और ओके पे क्लिक करूंगा, तो क्या होगा, आपका जो डेटा होगा बेसिकली वो जाके क्या होगा, लोकल डिवाइस में जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, समझे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ये टेक्स्ट दिख रहा है प्रेफरेंस वैल्यू नाम का, यहाँ मैं उस डेटा को स्टोर यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि जो मेरा डेटा स्टोर है हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर, तो मैं इसको शो करवा दूंगा यहाँ पर। तो जो सारा काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम प्रोटो डेटा स्टोर के थ्रू। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा मुझे कोडिंग स्टार्ट करनी है। अब देखो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको प्रोटो डेटा स्टोर का यूज करना है, तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे जाओ ना, वापस में यहाँ पे, तो देखो आपको पहले स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट में सीधा आप गेट कर सकते हो कि स्टार्ट कैसे करना है आप चीज़ों को। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको
देखो यार, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्कीमा रेडी करना पड़ेगा जहां पर हम डेटा को स्टोर करवा सके। ठीक है, देखो स्कीमा बहुत ईजी है ऐड करना, कुछ नहीं करना। उसने बस ये कहा है कि आपको एक प्रोटो डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी और जहां पर आप एक स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास नेम और एज है ना यहाँ पे, तो मुझे इस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैं देखो क्या करता हूँ, आपको एंड्रॉइड फोल्डर से आपको सीधे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। आप एक बार जब प्रोजेक्ट में चल जाएगा तो देखो मैंने बताया क्या क्या कहा उसने। उसने देखो ये कहा है कि आपको मेन में जाके एक प्रोटो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ऐप पे जाता हूँ और आपको सोर्स में जाके आपको मेन में जाना है। यहाँ पे अब मेन में क्या करो, जाके आप यहाँ पर एक प्रोटो नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटो नाम का मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। अब देखो उसने कहा है कि इस प्रोटो डायरेक्टरी के अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर आप एक स्कीमा रेडी कर सकते हो और जिसका एक्सटेंशन होगा ना बेसिकली वो डॉट प्रोटो होने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ और क्या करता हूँ, एक मैं सिंपल सी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि क्या कोई यूजर डॉट प्रोटो नाम का होने वाला है। तो मैंने एक प्रोटो नाम का एक से जो डॉट एक्सटेंशन है उसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो ओके कर दिया आपने, तो इसका देखो मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने एक प्रोटो फाइल क्रिएट कर ली। देखो ये सिंबल बेसिकली दिखा है ना पे प्रोटो, देखो मैंने पहले से एक्सटेंशन मैंने प्लगइन जो है ना वो यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो आप भी एक प्लगइन ऐड कर सकते हो जिसका नाम है प्रोटोकॉल बफर नाम का। ठीक है, वहाँ से तो मैंने देखो प्लगइन पहले से ऐड कर रखा है तो मेरे उसमें आराम से आ चुका है। ठीक है, अब देखो मुझे करना है सबसे पहले ना इन सबको कॉपी कर लो। यहाँ देखो पहले क्या करना, इन सबको जो है ना कॉपी कर लो पहले ऊपर से और जैसे यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर दो। मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि देखो हमारे जो हम क्या कर रहे हैं, प्रोटो 3 नाम का जो है ना वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपका दो चीज होती है, एक प्रोटो 2 होता है, एक प्रोटो 3 होता है। तो मैं यहाँ पे प्रोटो 3 का यूज करने वाला हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रोटोकॉल बफर लैंग्वेज गाइड पे यहाँ पर, तो देखो क्या है आपका आपका प्रोटो 2 है, प्रोटो 3 यहाँ पर। तो बेसिकली मैं प्रोटो 3 जो है लैंग्वेज वो यूज कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप वहाँ से बैक वापस जा सकते हो और अब मुझे देखो क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पर ना एक स्कीमा रेडी करना है कि मुझे किस टाइप का डेटा को स्टोर करवाना है अपने अंदर। ठीक है, देखो यार स्कीमा रेडी करना बहुत ईजी है। आप इसको जैसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इसको यहाँ से और जस्ट पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखो यार इसको नाम मैं मान लो यूजर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूजर दे देता हूँ इसका नाम और इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अब देखो ये मैसेज के थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं कोई एक स्कीमा रेडी करता हूँ। देखो मैं मान लो कि ये बेसिकली एक क्लास है यूजर नाम का और जो यूजर का जो क्लास मैंने क्रिएट किया ना मैसेज के थ्रू करना पड़ता है। मैसेज बेसिकली क्या होता है, एक कीवर्ड होता है यहाँ पर। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो मुझे नेम और एज को यहाँ पर स्टोर करना है, काम करना है। ठीक है, तो मैं करूँगा पहले नेम देता हूँ यहाँ पर। तो देखो पर स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा बिकॉज नेम आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। नेम आपने दे दिया यहाँ से और मान लो यहाँ पे कैसे हो क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे 1 लिखा है कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वल टू यहाँ पे पहले 1 पास करता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन, तो मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया। अब देखो क्या करना है, मुझको यहाँ पे एज देनी है तो आपको इंट पास कर देंगे। यहाँ पे इंट 32 आप पास कर सकते हो और यहाँ से एज दे दो जो कि क्या कैसे होना चाहिए आपका 2 पास कर दिया। अब देखो ये बेसिकली 1 2 यहाँ पर क्या है, ये गाइस देखो कुछ नहीं है आपका जैसे यूनिक थिंग है यहाँ पर कि आपको इस नंबर से आपको एक यूनिक इंडेक्स की जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक सीरियलाइजर नंबर है यहाँ पर, मतलब एक सीरियल नंबर कह सकते हो यहाँ पर, समझे। तो देखो मैंने यहाँ पे जस्ट इसे एक स्कीमा रेडी कर चुका हूँ यहाँ पर। अब देखो आपको जब एक स्कीमा रेडी कर लोगे ना तो आपको वापस अपने प्रोजेक्ट एंड्रॉइड में वापस आना है यहाँ से। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ से एक बार बिल्ड पे जाके और रीबिल्ड करना है प्रोजेक्ट को। जब आप एक बार प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर दोगे ना तो क्या होगा, जो भी इसकी जो एक क्या होगा ना, कुछ फाइल जनरेट करके रख देगा अपने आप ही। मतलब जो भी आपका जो कोड होगा ना बैकग्राउंड के अंदर वो ऑटोमेटिकली ये जनरेट करके यहाँ से रखने वाला है। ठीक है, तो गाइस देखो अभी अपन लोग क्या करेंगे, पहले ये बिल्ड ग्रेडर फिनिश हो जाए। एंड गाइस देखो हमारा क्या हो चुका है, ये ग्रेडर बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है इस जावा जनरेटर फोल्डर के अंदर जाना है यहाँ से। अब जब जाओगे ना तो देखो आपका क्या क्या हो चुका है, यहाँ पर एक चीज जो क्लासेज होती है वो जनरेट ऑटोमेटिकली हो चुकी है। देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ देखो देखो यार इस पे नहीं, देखो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो यूजर नाम की जो मैंने फाइल क्रिएट की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे से क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो वापस जब और जाऊँगा मैं प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर और जब मैं यूजर डॉट प्रोटो पे क्लिक करूँगा देखो मैंने यूजर नाम का क्रिएट किया था यहाँ से और ये यूजर यहाँ पे नाम बन चुका है। देखो इस वे में बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो जितने भी जो कोड होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है बैकग्राउंड के अंदर। देखो अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, कुछ और काम करने की जरूरत नहीं, बस हमारा ये इतना हो चुका है। अब देखो इतना हो चुका है तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे पहले एक रेपोजिटरी फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ मैं अपना डेटा स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, रेपोजिटरी यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ मैं क्या करता हूँ आपका एक यूजर रेपोजिटरी नाम का मैं एक क्या करता हूँ क्लास यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, क्लास यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। अब देखो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक डेटा स्टोर क्रिएट करना पड़ता है। तो डेटा स्टोर क्रिएट करना बहुत ईजी है। आप पहले क्या कर दो, प्राइवेट लिखो वैल लिखो यहाँ से और डेटा देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक एक्सटेंशन वेरिएबल होने वाला है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट टाइप का होने वाला है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको पहले लिखना पड़ेगा यहाँ से
कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा स्टोर नाम का एक पहले वेरिएबल यहाँ से क्रिएट कर दो। तो देखो मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये किस टाइप का बेसिकली होने वाला, आपको होने वाला डेटा स्टोर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जो इसके अंदर टाइप आएगा बेसिकली वो आपका यूजर होने वाला है, जो मैंने यहाँ क्रिएट किया था। बेसिकली जो अभी मैंने जो ये क्रिएट किया ना, देखो यूजर डॉट जावा, यूजर डॉट ये वाला प्रोटो, तो ये बेसिकली आपका होने वाला है। तो कोई यूजर जो जनरेट हुई है फाइल, तो आपको यहाँ पर ये यूज करना पड़ता है इस चीज को। देखो इतना हो गया। अब देखो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा बाय लिखना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा यहाँ से स्टोर। देखो डेटा स्टोर लिखना पड़ेगा यहाँ से। अब देखो क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा स्टोर का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको फाइल नेम लिखना है यहाँ से, और फाइल नेम बेसिकली क्या लिख दिया, मान लो यूजर लिख दिया यहाँ पर। तो मैंने अपने फाइल नेम का यूजर्स लिख दिया, मान लो यूजर्स लिख दिया। अब मैंने फाइल नेम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखो मैंने एक डेटा स्टोर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी क्या है, मुझे डेटा को राइट और रीड दोनों करवाना पड़ेगा। पहले मैं राइट करवाता हूँ। तो राइट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर दिया, और मैं करता हूँ राइट टू लोकल नाम का एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जो क्या लेगा, दो अपने अंदर लेगा पैरामीटर, जो कि यहाँ पे एक नेम होने वाला है, ये क्योंकि मैं नेम करवाने वाला स्टोर यहाँ पर, और एक एज करवाने वाला हूँ जो कि आपका इन टाइप का होने वाला है। तो मैंने इतना काम कर दिया। अब देखो आपको यहाँ से इक्वल टू पास करना है, और क्या कर दो यहाँ से, आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा स्टोर फाइल से जाना पड़ेगा, देन आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। देखो ये कॉन्टेक्स्ट टाइप का है, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको गेट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ जो कि आपका प्राइवेट वेल होने वाला है यहाँ से, और ये क्या वाला है कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट टाइप का। तो मैं करता हूँ, देखो कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से। अब कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा स्टोर यहाँ पे लिखा डेटा स्टोर एंड डॉट लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट डेटा को क्या करना पड़ता है, यहाँ से कॉल करवाना पड़ता है। अब हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यूजर आ रहा है तो आपको यूजर को कॉल करवा दो यहाँ से। अब जो क्या करना पड़ेगा, जो आपकी क्लास जनरेट हुई थी, देखो आपकी ना एक क्लास जनरेट हुई थी, मतलब बैकग्राउंड के अंदर, जो कि क्या था आपका, देखो दिखाता हूँ यूजर नाम का। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे यूजर को कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज इसी के अंदर आपको डेटा को स्टोर करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर दो आप यहाँ से इस यूजर डॉट टू बिल्डर को पहले कॉल करवाना पड़ता है यहाँ से। अब डॉट लिखो यहाँ से। अब मुझे करवाना है, मुझे क्या किस टाइप का डेटा को स्टोर करना है, एक तो नेम करवाना है, एक एज करवाना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना पड़ेगा सेट नेम, आपको ऑटोमेटिकली दे देगा सेट नेम करके। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली नेम लिख सकते हो, यस, और यहाँ से करना पड़ेगा डॉट लिखना पड़ेगा आपके, और नीचे आपको एज लिखनी पड़ेगी। अब एज भी देख सकते हो, मान लो आपने एज यहाँ से जो दे दिया, ये जो ये नेम और ये पे एज आपने पास कर दिया। अब लास्ट में करना, आपको डॉट लिखना है, और यहाँ से सिंपली बिल्ड कॉल करना है, एंड बूम। देखो मैंने सिंपली डेटा को राइट करवा दिया हमारे लोकल डिवाइस के अंदर। अब मुझे रीड करवाना है, ठीक है। अब गाइस देखो मुझे रीड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं करना पड़ता है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वैल यहाँ पर, और रीड, देखो रीड लिखता हूँ, रीड टू लोकल नाम का मैं पहले एक वेरिएबल यहाँ से क्रिएट करूँ, जो कि आपको फ्लो टाइप का होने वाला, ठीक है। अब गाइस कोई फ्लो किस टाइप का होने वाला, देखो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ ना कि जो भी मैंने नेम और स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे, टाइप किया यहाँ पे, वो मुझे जो भी आपका डेटा स्टोर है लोकल के अंदर, मुझे उसे गेट करवाना है। तो देखो यार ऑफकोर्स ये नेम और एज मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक मैं यहाँ पर ना मॉडल, एक डेटा, मतलब एक पहले एक पैकेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है आपका डेटा नाम का, ठीक है। डेटा नाम का मैंने एक पैकेज क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर क्या करता हूँ, एक पहले फाइल क्रिएट करता हूँ, डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि आपका होने वाला बेसिकली पता है क्या, यूजर्स नाम का, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं क्या करूँ, डेटा को स्टोर करवाऊंगा रीड करते समय यहाँ पे। तो मैंने डेटा क्लास क्रिएट कर लिया। अब देखो ये बेसिकली दो पैरामीटर लेगा अपने, तो एक तो होने वाला आपका वेल नेम, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, यहाँ से स्ट्रिंग लिख दिया, और आपका सेकेंड आने वाला है वेल एज लिखने वाला, जो कि आपका इन टाइप का होने वाला है, ठीक है। ये मैंने दो काम कर दिया। अब इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा को स्टोर करवाना है काम करूँगा। तो जाऊँगा यूजर रिपोजिटरी के अंदर वापस, और देखो फ्लो क्या है यहाँ पे यूजर्स, जो मैंने यूजर्स क्रिएट किया ना बेसिकली, जो डेटा क्लास वो आपका होने वाला है यहाँ पर। अब देखो इक्वल टू का आपको पास करना है यहाँ से, आप कुछ नहीं करना, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा स्टोर से करना है मुझे। देखो डेटा यहाँ पे जो भी स्टोर होगा, डेटा स्टोर डॉट करना है, और आपको डेटा को कॉल करवाना है। अब इससे करूँगा, डेटा को मैं कॉल करवाना है, काम करूँगा डेटा। अब डॉट, अब मान लो डेटा रीड करवाते समय कोई एक्सेप्शन आता है, तो आपको कैच में हैंडल करवाना पड़ता है। कैच लिखा है यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ, मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ दिस इज एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन आता है गाइस यहाँ पर, तो बस आप कुछ मत करो, एक लॉग डी आप यहाँ से करो, कॉल करो लॉग डी नाम का यहाँ पे। और इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने क्या मेन पास कर दिया, और यहाँ पे करता हूँ मैं उसी को स्टोर करवाने का काम करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे दिया कि जो भी दिस है, दिस डॉट मैसेज नाम का कॉल कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी एक्सेप्शन आएगा वहाँ पे शो कर देगा। अब डॉट लिखोगा, अब मुझे मैप करवाना पड़ेगा यहाँ से जो भी डेटा आएगा। अब देखो मुझे करना रिटर्न, इसलिए करवाना मुझको ये यूजर से रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं करता हूँ, देखो पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यूजर्स नाम का यहाँ से, और मैं करता हूँ पहले तो कि मुझे जाना पड़ेगा यूजर्स पे, ठीक है। यूजर लिखना पड़ेगा यहाँ से, यूजर्स लिखना पड़ेगा।
अब मैं जाता हूँ जो भी डेटा देखो इस इट के अंदर सब प्रेजेंट है, इस इट के अंदर आपका नेम प्रेजेंट है, एज प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ से इट लिखना पड़ेगा और डॉट लिख के नेम कॉल कर दो पहले तो। एंड सेकंड आपका क्या था यहाँ पर इट डॉट एज था, तो आपको इसको कॉल कर दिया। और यहाँ का सिर्फ रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, यूजर्स होने वाला था, आपको यूजर्स को कॉल कर दो। एंड बूम गाइस, देखा मैंने यहाँ से रीड भी करवा दिया। देखो इतना काम हो चुका है। लेकिन गाइस आप यहाँ पे सोचो, आपको यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे यूजर डॉट प्रोटो, ये बेसिकली क्या है, एक स्कीम है, ठीक है। मान लो ये एक, मान लो एक लैंग्वेज है, ठीक है। बट अब क्या क्या हम लोग समझते हैं ये लैंग्वेज? क्या हमारा जो एंड्रॉयड है वो समझता है? क्या कॉटलिन ये लैंग्वेज समझता है? कॉटलिन सिर्फ कॉटलिन ऑब्जेक्ट समझता है, ये लैंग्वेज बिल्कुल समझता नहीं है। अगर आप सपोज मान लो कि अगर आप जेसन डेटा की भी रिक्वेस्ट करते हो सर्वर पर, तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है कॉटलिन ऑब्जेक्ट के अंदर, जब भी आप उसको यूज कर पाओगे या रीड कर पाओगे। या अगर आप कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो सर्वर पर, तो आपको उस कॉटलिन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे जेसन के अंदर, जब भी आप उसको रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स कर पाओगे यहाँ पे। तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बिकॉज हम इस लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझते, प्रोटोकॉल बफर लैंग्वेज को हम बिल्कुल नहीं समझते। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें बीच में किसी ऐसे बंदे को लाना पड़ेगा जो इस लैंग्वेज को समझेगा और उसको कन्वर्ट कर पाएगा। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में एक सीरियलाइजर को कॉल करवाना पड़ेगा, ताकि वो इस डेटा को रीड और राइट दोनों करवा सके, ठीक है। अब जो क्या करना पड़ेगा, मुझको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इस रेपोजिटरी के अंदर यहाँ क्या करता हूँ, एक मैं पहले यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे क्या है, डेटा स्टोर। मान लो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है यहाँ पे, डेटा स्टोर सेटिंग नाम का, यहाँ पे सेटिंग नाम को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जो कि आपका बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पे। देखो यार, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और ये क्या करेगा, बेसिकली एक ना क्लास को क्या करेगा, कॉल करेगा, जो कि आपका सीरियलाइजर होने वाला है, ठीक है। अब ये देखो सीरियलाइजर क्या है ना, एंड्रॉइड डेटा स्टोर डॉट कोड से आ रहा है यहाँ पे, तो इसको कॉल करना पड़ेगा आपको। जब इसको कॉल कर लिया, अब देखो ये किस टाइप का बेसिकली होने वाला है, ये आपको जो यूजर बनाया था ना आपने, वो होने वाला। अब ये यूजर बेसिकली का कौन सा, जो आपने लिखा ना यूजर डॉट जावा, ये बेसिकली होने वाला है यहाँ से। बिकॉज यहाँ से ये क्या करेगा, डेटा को रीड और राइट दोनों करवाने का काम करेगा, ठीक है। अब देखो मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ से ना कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ से। अब देखो सबसे पहले करो, यहाँ पे टॉप पे आओ इस जगह, और इसको यहाँ से रिमूव करके आप क्या करना पड़ेगा, आप यूजर से, इस यूजर से कॉल कर लो, गेट डिफॉल्ट इंस्टेंस बस कॉल कराना पड़ता है यहाँ पे। अब मुझे करना है रीड, और देखो यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है, जो कि सस्पेंडिंग फंक्शन है आपका, रीड फ्रॉम और राइट टू गिवन है। अब गाइस ये दोनों फंक्शन बताएंगे आपको कि आपको डेटा को रीड और राइट कैसे करवाना है। तो गाइस कुछ नहीं करना, आप पहले रीड कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ रिटर्न करवाना है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले यूजर से मुझे रीड करवाना पड़ेगा, यूजर से, तो यूजर डॉट लिखो, और पहले पार्स करवाना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको पार्स फ्रॉम करना पड़ता है गाइस, क्या, इनपुट को। बिकॉज गाइस ये क्या है, क्योंकि हम ना समझ नहीं सकते, आपको पार्स भी तो करना पड़ेगा उस डेटा को यहाँ पर, तो इजिली आपने यहाँ पे पास करवा दिया यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, आपको राइट करवाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से सिंपली रिटर्न करवा दो, रिटर्न रिटर्न, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टी डॉट जो भी आउटपुट है, और राइट टू, और यहाँ पे आपको जो आउटपुट जो फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं, जो वेरिएबल है वहाँ पर कॉल कर दो। एंड वो से वो सिंपल, मेरा यहाँ पर काम हो चुका। अब ये जो डेटा स्टोर सेटिंग है, ये बोलेगा कि तुम्हें आपको चिंता करने, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं रीड और राइट दोनों करवाने का काम कर दूंगा। यहाँ पे देखो इतना काम हो चुका है। अब जो क्या करना है, मुझे वापस जाना है आपको यूजर रेपोजिटरी के अंदर। अब मुझे बताना पड़ेगा इस डेटा स्टोर को कि हाँ कौन है जो इस डेटा को रीड और राइट करवाने का काम करेगा, मतलब कौन इसको सीरियलाइज करने का काम करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड पैरामीटर पास करना पड़ता है इसके अंदर, जो कि आपको सीरियलाइजर होता है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो डेटा स्टोर जो सेटिंग है इसको, एंड बूम गाइस, सिंपल मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ कॉल कर दिया, सब कुछ बता दिया इसको। अब देखो क्या करना है, मुझको इसमें डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी, तो आप पहले इंजेक्ट एनोटेशन जो है ऊपर यहाँ पर लिख दो। बहुत सिंपल था इंजेक्ट एनोटेशन लिखना से, तो इंजेक्ट किया। और अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट की भी करवानी पड़ेगी, तो कॉन्टेक्स्ट करवाने के लिए बहुत ईजी है। देखो आप क्या करो, यहाँ से लिख दो कि जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है उसको यहाँ से कॉल करो सिंपली। अब मैंने दोनों की डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी। अब देखो मुझे अगर डैगर हिंट का यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो मैं करता हूँ, एक पहले कॉटलिन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे करता हूँ एक बेस ऐप नाम का, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, जो क्या करेगा बेसिकली यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन जो क्लास है उसको कॉल करवाने का काम करेगा। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉल कर लिया इसको। ऊपर जाओ और लिख दो यहाँ पे क्या, हिल्ट
एंड्रॉयड ऐप लिख देना पड़ेगा। आप जाना मैनिफेस्ट में जाना है आपको यहाँ से और नेम लिख के यहाँ से अब ये कॉल कर दो। बूम गाइस, मैंने यहाँ पे कंटेनर भी क्रिएट कर दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं रेपोजिटरी तो क्रिएट कर दी, मैं यहाँ पे एमवीवीएम पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे एक व्यू मॉडल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर UI नाम का एक पैकेज जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मेन व्यू मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि आपका यहाँ पे मेन व्यू मॉडल नाम का मैं एक जो क्लास है वो क्रिएट कर लेता हूँ। देखो मैंने क्लास क्रिएट कर लिया और यहाँ पर आपको व्यू मॉडल क्रिएट करना जो कि बहुत सिंपल है। तो देखो मैं करता हूँ व्यू मॉडल जो क्लास है आपका इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे कर लिया और इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाना बहुत ईजी है। आपको हिल्ट व्यू मॉडल लिखना है यहाँ से और पहले क्या कर दो, यहाँ से आप एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लो और ऊपर यहाँ से इंजेक्ट नाम का जो एनोटेशन है उसको यहाँ से कॉल कर लिया और यहाँ पे क्या करेगा, रेपोजिटरी एज अ पैरामीटर लेगा, प्राइवेट वेल ले लिया। तो अब जो मेन रेपोजिटरी यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से कॉल करवाना पड़ता है। तो वह मेन सॉरी यूजर रेपोजिटरी था, तो आपने यूजर रेपोजिटरी यहाँ से कॉल करवा लिया। अब देखो इतना का इस काम हो चुका, तो मुझे अब रीड और राइट दोनों करवाना है। तो पहले मैं राइट करवाने का काम करता हूँ, अपने एक फंक्शन क्रिएट कर दो जो कि आपका राइट टू लोकल होने वाला है यहाँ से, और ये बेसिकली नेम एज अ पैरामीटर लेगा। पहले तो आपको स्ट्रिंग पास कर दो यहाँ से और एज लेने का काम करेगा जो कि आपका स्ट्रिंग होने वाला है यहाँ से। तो आपने ये कॉल कर दिया। अब इक्वल टू पास करो यहाँ से व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे बैकग्राउंड से अपने मेन थ्रेड के अंदर जाना है यहाँ से। तो क्या करो, यहाँ पे मेन रेपोजिटरी को यहाँ से कॉल करवा लो और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट टू लोकल भी करना पड़ेगा। तो देखो मैं करता हूँ, पहले नेम लिख देता हूँ यहाँ से और यहाँ से एज को यहाँ पे सिंपली कॉल करवा दिया। तो यहाँ पे बूम इतना का हो चुका है। अब देखो मुझे करना है, आपको रीड करवाना है। तो रीड करवाने के लिए बहुत ईजी है, पहले एक वेरिएबल क्रिएट करो रीड टू लोकल नाम का, यहाँ से लोकल नाम का फंक्शन यहाँ से और इक्वल टू पास करना है। अब देखो मुझे क्या करना है, तो यहाँ मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, बिकॉज यहाँ पे करना पड़ेगा स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे इंट आएगा। तो आपने यहाँ से इंट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे इंट डाल दिया। अब देखो मुझे करना है, आपको रीड करवाना है यहाँ से। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन रेपोजिटरी लिखना है और यहाँ से रीड टू लोकल को कॉल करना है एंड मोबाइल। देखो मेरा यहाँ पे सिंपली काम हो चुका है व्यू मॉडल का। अब मुझे करना है अपने जानिए मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे सारा काम परफॉर्म करना है। देखो मैं करता हूँ, पहले ऊपर टॉप पर लिखता हूँ, यहाँ पर एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट लिखना है यहाँ से टॉप पर, बिकॉज इसके थ्रू मैं सारी डिपेंडेंसी यूज कर पाऊंगा अपने मेन एक्टिविटी के अंदर। तो क्या करो, पहले आप प्राइवेट वेल लिख दो जो कि आपका मेन यहाँ पर व्यू मॉडल होने वाला है। और व्यू मॉडल की पहले आप एक जो इंस्टेंस है वो क्रिएट कर लो विद द हेल्प ऑफ बाय व्यू मॉडल्स डेलीगेट। तो आपको यहाँ पर इसको कॉल करवाना पड़ता है एंड गाइस बूम इतना का सिंपल हो चुका है। तो गाइस देखो अब ये करता हूँ, डेटा को राइट करवाने का काम करता हूँ। तो पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, यहाँ पर राइट टू लोकल नाम का यहाँ से, और इस फंक्शन को पहले क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। अब पहले क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि जब भी मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तो डेटा वहाँ पे स्टोर होने का काम करो। तो पहले क्या करो, बाइंडिंग डॉट पहले अप्लाई यहाँ से कर दो और मैं चाहता हूँ जब मैं ओके बटन पे क्लिक करूँ, ओके आपका एक बटन है और यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर में जब मैं कॉल करता हूँ, देखो सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो वैसे वो मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि सब कुछ यहाँ पर जो कोई डेटा एम्पटी तो नहीं है हमारे एडिट टेक्स्ट के अंदर। तो मैं पहले कंडीशन लगाता हूँ इफ अगर टेक्स्ट यूटिल्स स्ट्रिंग तो नहीं है यहाँ पर। देखो यार हमें दोनों को पहले चेक करना पड़ेगा कि जो डेटा मैंने लिखा है यहाँ पर वो कहीं हमारा एम्पटी तो नहीं है यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इतना हो चुका है। अब मेरे को बड़ा सिंपल वे में ये काम करना है कि डेटा को राइट करवाना है उसके अंदर। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ पे मेन व्यू मॉडल से पहले क्या करता हूँ, मेन व्यू मॉडल लिखता है यहाँ से और राइट टू लोकल को कॉल करवाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको नेम डॉट टू टेक्स्ट आपको पास करना पड़ेगा, यहाँ से डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल करवा लो और सेकेंड आपका एज होने वाला जो कि एज डॉट यहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉल करवाना पड़ेगा, यहाँ से टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल करो और डॉट को टू इंट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, टूल में कन्वर्ट कर दिया एंड बूम। देखो मेरा डेटा सक्सेसफुल यहाँ से स्टोर हो जाएगा। अब तो मुझे करना है यहाँ से एल्स पार्ट में जाना है। अगर डेटा मतलब अगर वहाँ पे कुछ हम एम्पटी आता है हमारा एडिट टेक्स्ट तो यहाँ मुझे कॉल करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे एक टोस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो टोस्ट लिखा डॉट, तो देखो मैंने यहाँ पर एक टोस्ट भी रेडी कर दिया यहाँ पे। तो इतना मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे हमने राइट टू लोकल कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, ऊपर जो है ना रीड करवाने का काम करना है। तो देखो मुझे भाई लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च को यहाँ से कॉल करवाना पड़ता है, बिकॉज मैं यहाँ पर एक सस्पेंडिंग मतलब कलेक्ट जो है ना सस्पेंडिंग फंक्शन होता है तो उसको कॉल करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मेन व्यू मॉडल से क्या करो, आप यहाँ से कॉल कर दो क्या, रीड
तो लोकल डॉट आपको कलेक्ट फंक्शन को यहाँ से कॉल करवाना पड़ेगा। इतना मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आपका क्या यूजर्स आने वाला, जो मैंने डेटा क्लास क्रिएट किया था ना, आपको यहाँ पे यूजर्स आने वाला, तो आपको यूजर्स को पहले यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। अब मुझे करना है राइट करवाना है, काम करना है। तो वैसे देखो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एक टेक्स्ट क्रिएट कर रखा है, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे टेक्स्ट कौन सा क्रिएट कर रखा है। मेरे पास जो टेक्स्ट है ना, ये वाला प्रेफरेंसेस वैल्यू नाम का, तो मुझे यहाँ पर डेटा को स्टोर करवाना है, काम करना है। तो मैं करता हूँ, वापस जाता हूँ यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पर कि जो ये प्रेफरेंसेस, पहले क्या करता हूँ, बाइंडिंग जो डॉट अप्लाई यहाँ पे कर लेता हूँ, और मैं यहाँ प्रेफरेंसेस वैल्यू डॉट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ यहाँ पर कि माई नेम इज, कुछ ऐसा यहाँ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसा, यूजर्स डॉट एज आपको कॉल करवाना पड़ेगा। एंड बुम, देखो मैंने यहाँ पे सिंपली काम कर दिया, मैंने राइट भी कर दिया और रीड भी कर दिया। अब मेरी बारी ये है ना कि मुझे इसको एक बार रन करवा के देखना है। तो देखो मैं रन करता हूँ तो एक बार क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। तो गाइस देखो मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन जो है रन हो चुका है, और देखो डेटा मेरा पहले से, मतलब जो टेस्टिंग का था वो पहले से स्टोर हुआ पड़ा है। अब देखो मान लो अगर मैं यहाँ पे जैन लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो जैन लिखा है यहाँ से, और एज में मान लो 21 लिख दिया यहाँ पे। जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा, देखो नेम आपका जैन आ चुका है और एज यहाँ पे 21 आ चुका है। एंड गाइस देखो इस तरीके से क्या करते हैं हम हमारा प्रोटो डेटा स्टोर को वो यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ पे करने का। होप गाइस कि आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि ये वर्क कैसे करता है।